हेलो दोस्तों, आज हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में आज हम ऑप्शनल मल्टी चॉइस क्वेश्चन के बारे में बात करना चाह रहे हैं। ड्रग्स एस्पिरिन इज यूज टू होता है एनाल्जेसिक जो होता है दोस्तों, यह दर्द के लिए, बुखार के लिए और शरीर में सूजन के लिए इस दवा का यूज किया जाता है। एमाइल नाइट्राइल इज यूज्ड एज एंटी एंजियल ड्रग्स। इसका दोस्तों उपयोग होता है शरीर में, जैसे किसी प्रकार के सीने में दर्द हो, इसका प्रयोग किया जाता है। इसे सांस के द्वारा से इस ड्रग्स को लिया जाता है। अगला दोस्तों, एंटीबायोटिक फ्रॉम फॉलोइंग्स। एंटीबायोटिक क्या है? क्लोरेमेफेनिकोल है। यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को किल करता है। यह पैरासीटामॉल है जो बुखार को दूर करता है, टेम्परेचर को डाउन करता है। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक्स, एंटी एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे इसका यूज किया जाता है। CNS डिप्रेसेंट आर दे यूज्ड एज द एनेस्थेटिक्स, बेहोशी के लिए। हाइप्नोटोनिक्स के रूप में, सेडेटिव नींद लाने के रूप में किया जाता है। ऐसे डिप्रेसेंट मेडिसिन का उपयोग हम लोग करते हैं। CNS डिप्रेस्ड हम फॉलोइंग हम लोग फिनोबार्बिटॉल और डाइजेपाम के तौर पर करते हैं, ठीक। और ये डाइजेपाम जो होता है यह हमारे शरीर में नींद लाने के लिए, सुस्ती लाने के लिए और बेहोशी के लिए डाइजेपाम ड्रग्स का यूज करते हैं। अर्थात इसका उपयोग हम लोग ऑपरेशन में करते हैं। इसी प्रकार छठवां में आते हैं दोस्तों हम लोग सल्फानोएमाइड आर यूज है। सल्फानोएमाइड का हम यूज कहाँ करते हैं? एंटीबैक्टीरियल में, एंटी फंगल में, एंटी माइक्रोबियल में करते हैं। अर्थात यह बैक्टीरिया, फंगस और माइक्रोबियल्स आज सभी को किल करने का काम करता है। क्लोरेमेफेनिकोल इज यूज एज द ट्रीटमेंट ऑफ देखिए दोस्तों, ये बैक्टीरिया है, एंटीबैक्टीरियल है। एंटीबैक्टीरियल के मारने के लिए टाइफाइड फीवर होगा। टाइफाइड फीवर क्या है? एक प्रकार का, यह भी सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। इसलिए बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है। इसीलिए यहाँ पर क्लोरेमेफेनिकोल एक प्रकार का एंटीबैक्टीरियल है। एंटीबायोटिक के तौर पर देखें तो पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, यह दोनों जो दवाइयाँ हैं ये एंटीबायोटिक के तौर पर यूज की जाते हैं। एनाल्जेसिक, एंटापायरेटिक एंड द इन्फ्लेमेटरी एजेंट के तौर पर ख़ास तौर से एस्पिरिन कार्य करता है, जबकि क्लोरेमेनिफॉल ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक है और यह एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक्स और एंटी माइक्रोबियल आदि के तौर पर काम करता है। ये अगला आते हैं दोस्तों, एसाइक्लोवियर का यूज हम एंटीवायरल के रूप में करते हैं और HIV और एड्स के उपचार में हम ड्रग्स ज़ाइडोबुडाइन का यूज करते हैं। डाइज़ापाम एक प्रकार का यूज होता है जो किसी व्यक्ति को स्लीपिंग डिजर, नींद को लाने में, सेडेटिव सुस्त करने में, ट्रैंक्विलाइज़र आराम दिलाने में इसका प्रयोग किया जाता है डाइज़ापाम का। जब व्यक्ति टेंशन में होता है तो इस दवा का हम लोग उपयोग करते हैं। रिप्लेसिंग एज एक्टिव हाइड्रोजन ऑफ एमिनो एसिड विथ एल्काइल ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिविटी, क्या करता है? एमिनो ग्रुप जो यहाँ पे है, हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन के माध्यम से एल्किल समूह जो होता है, एमिनो ग्रुप में जो एक्टिव हाइड्रोजन होता है उसको एल्काइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है, जिससे कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। इसलिए ए इसका ऑप्शन सही है। रेशनल अप्रोच ऑफ ड्रग्स डिजाइन, इस ड्रग्स डिजाइन ड्रग्स डिजाइनल जो होता है, ड्रग्स डिजाइनल यह क्वांटम मैकेनिकल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर कनेक्टिविटी के माध्यम से होता है।
वर्क ऑफ ड्रग्स इन मेडिसिन, जो मेडिसिन होती हैं वो क्या वर्क करती हैं। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, बीमारी का इलाज करती हैं। प्रिवेंट ऑफ डिजीज, बीमारियों को रोकथाम करती हैं। क्यूर ऑफ डिजीज, यह बीमारियों के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। अर्थात ड्रग्स का उपयोग उसके निदान में, सुरक्षित रोकथाम में और उपचार तीनों में किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का मेन विशेषता क्या होती है। लोकलाइज्ड एक्शन, मिनिमम साइड इफेक्ट, अर्थात यह जहाँ उसे वर्क करना होता है वह स्थान निश्चित होता है और उसके साइड इफेक्ट होना चाहिए, अर्थात दवा का प्रभाव शरीर पर कम होना चाहिए। अर्थात साइड इफेक्ट दवा नहीं होना चाहिए और दवा जब हम लें तो वह सुचारू रूप से कार्य करे। इसलिए दोस्तों यह ए और बी ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे। ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, वैसे 7 टाइप के ड्रग्स क्लासिफाइड किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर 2 प्रकार के हैं। अगला देखते हैं, थेरेपीटिक्स इंडेक्स क्या होता है। मैक्सिमम टॉलरेंस डोज, अर्थात अधिकतम सहनीय खुराक होती है, और मैक्सिमम क्यूरेटिव डोज, अर्थात अधिकतम उपचार की खुराक होनी चाहिए और इतनी खुराक देनी चाहिए जितना वो टॉलरेंस अर्थात सह सके, सहनीय खुराक होनी चाहिए। पर्पज ऑफ ड्रग्स डिजाइन, ड्रग्स डिजाइन का क्या उद्देश्य होता है। ड्रग्स डिजाइन का होता है ड्रग्स इज मेटाबॉलिज्म बाय बॉडीज, जो ड्रग्स होंगे हमारे शरीर में ये मेटाबॉलिज्म की क्रिया को एक्टिव करते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, आता है द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ ड्रग्स डिजाइन इज एम्ड एट, ड्रग्स डिजाइन में वेरिएशन मेथड जो होते हैं उनका मेन उद्देश्य एम क्या होता है कि वह क्या करे, बॉडी में जो भी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हुए हैं उसको रिड्यूस अर्थात कम कर सके। अगला है ड्रग्स डिजाइन इज अचीव्ड, अर्थात ड्रग्स डिजाइन इज अचीव्ड क्या होगा, थ्रू डिसजंक्शंस एंड कंजक्शंस से लिया गया है। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनटू एलिफेटिक कंपाउंड, इसमें क्या होता है, एलिफेटिक जो कंपाउंड होते हैं एलिफेटिक जो कंपाउंड होते हैं उनमें हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप उपस्थित होता है वह बायोलॉजिकली एक्टिविटी को कम कर देता है। अगला लिखा है कि फिनाल जो है फाल्स में से कौन से हैं, सैलिसिलिक एसिड यह एंटीसेप्टिक नहीं है, ठीक, फाल्स है, ये एंटीसेप्टिक है। लेकिन फिनाल जो होता है एंटीसेप्टिक होता है लेकिन लेस टॉक्सिसिटी होते हैं, ये नुकसानदेह नहीं होते हैं, जबकि सैलिसिलिक एसिड नुकसानदेह होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। रिसेप्टर थ्योरी ऑफ द बेस्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ द ड्रग सेक्शन, तो ड्रग सेक्स होता है उसकी करेक्टरिस्टिक क्या होती है, हाई पोटेंसी होती है, केमिकल स्पेसिसिटी होती है, बायोलॉजिकली स्पेसिसिटी होती है। ड्रग्स एक्शन वाज डेवलप्ड बाय क्लार्क एंड गडम ने ही क्या किया, इसको डेवलप किया था। आर सिल्वा प्रपोज थ्योरी ऑफ ड्रग्स एक्शन में 4 थ्योरी दिए थे, 4 थ्योरी ने आर सिल्वा प्रपोज थ्योरी ड्रग्स के बारे में थे। बायोलॉजिकली इफेक्ट प्रोड्यूस बाय ड्रग्स टू ड्रग्स, ये क्या करते हैं, जो ड्रग्स होते हैं हमारे शरीर में को एक्टिव ऑफ एंजाइम एक्टिव कर देते हैं, डिएक्टिव ऑफ एंजाइम खराब एंजाइमों को इनएक्टिव कर देते हैं, और टेरशरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम चेंज कर देते हैं। ऑल ऑफ दिस सही है। पैरासीटामॉल इज एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। यह शरीर के दर्द बुखार और सूजन आदि के निवारण में क्यूर में यूज किए जाते हैं। क्लोरेमेफेनिकोल इज एंटीबायोटिक है, जो बता चुके हैं कि बैक्टीरिया होती है। सल्फोनामाइड ये क्या होता है, यह बैक्टीरियल भी होता है, एक्टिव फंगल भी होते हैं। एंटीवायरल एजेंट क्या होते हैं, एसाइक्लोविर, ये ऊपर ही बता चुके हैं। जाइडोवुडाइन का यूज हम करते हैं HIV
में करते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन होते हैं, ये बता चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है लेप्रेमाइड का संबंध जो होता है एंटी डायरियल एजेंट के थ्रू होता है। एस्पायरिन जो होता है ये क्या होता है? एस्पायरिन NSAID होता है। मेथिल फ्यूरेनस क्या होता है? ये एंटी कॉन्क्लुएटेड ड्रग्स होता है। और मेटाप्रोलॉल क्या होता है? एंटी बीटा ब्लॉकर होते हैं। अगला देखते हैं, लीड ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच में क्या होते हैं? यह हर तरह से होते हैं। स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग्स डिजाइन होते हैं, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी होते हैं, कंप्यूटर साइंस ड्रग्स डिजाइन होते हैं। डायज़ापाम आपको बता दिए हैं, ये एक प्रकार का ट्रांसक्यूलिजर होते हैं जो नींद लाने में, आराम देने में और सुस्ती में यह सहायता करते हैं। जाइडोबुटाइन फ्रॉम द थायमिन, तो डाइजाबुटाइन जो होते HIV के लिए जो दवा हो, ड्रग्स होती है, उसको थायमिन से बनाए जाते हैं। वाई आर सल्फा ड्रग्स सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी, ये क्या होते हैं? फोलिक एसिड एंड फूड हैव नॉट दी सिंथेसिस, इसमें से क्या होते हैं? जो फोलिक एसिड होते हैं वह मन के शरीर में सिंथेसिस नहीं होते हैं, लेना पड़ता है। क्लोरेमाइन टी जो होता है वह एक प्रकार का दोस्तों मॉर्फिन एक प्रकार का एल्केलाइड है जिसमें अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। यह एक प्रकार के नशा करता है। पैरासीटामोल के स्ट्रक्चर जो होते हैं, एक तरफ हाइड्रोक्सिल होते हैं, एक तरफ NHCOCH3 होते हैं। अगला देखते हैं, एस्पिरिन क्या होता है? एसाइल सैलिसिलिक एसिड होते हैं। और जो एंटीबायोटिक नहीं होते हैं दोस्तों, देखिए पेनिसिलिन, आगे फ्लॉक्सिन और टेट्रासाइक्लिन जो होते हैं एक प्रकार के यह एंटीबायोटिक है, लेकिन ऑक्सीटोसिन जो है एक प्रकार के हार्मोनल्स होते हैं। और यूज टू क्योर HIV एड्स के में जाइडोबुटाइन का यूज किया जाता है। एस्पिरिन जो होता है एंटीपायरेटिक्स होते हैं। एस्पिरिन जो दर्द को हटाते हैं। और फिनाल इज हाईली कोरेसिव सब्सटेंस ऑफ द 0.2% सोल्यूशन इज यूज, इसका हम लोग घाव जो होते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीसेप्टिक के तौर पर इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। रेशनल अप्रोच ऑफ द ड्रग्स डिजाइन में क्वांटम मैकेनिकल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर कनेक्टिविटी, ऑल ऑफ दिस, इसमें हम सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। एसिक्लोवियर इज यूज्ड, क्या करते हैं? एंटीवायरल ड्रग्स के तौर पे इसका यूज करते हैं। सल्फा ड्रग्स का उपयोग कहाँ करते हैं? सल्फापिरिजीन, सल्फापिरिमिडीन, सल्फाग्वानिन, ऑल ऑफ दिस, इसमें सल्फा ड्रग्स का तौर में सभी सल्फे का हम लोग यूज कर लेते हैं। मेडिसिन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया, मलेरिया के लिए हम लोग यहाँ पर ब्रोफेन दर्द की दवा होती है। ये एस्पिरिन, ये एंटीपायरेटिक्स होते हैं। पैरासीटामॉल भी एंटीपायरेटिक्स होते हैं। एंटीफ्लेमेटरी एस्पिरिन होता है। पायरेटिक्स, एंटीफ्लेमेटरी और ये होते हैं। और पैरासीटामॉल एंटीपायरेटिक्स होते हैं, बुखार को उतार देते हैं। ये क्लोरोक्विन जो होते हैं सिंकोना के पौधे से प्राप्त की जाती हैं, जो उनकी छाल से एक प्रकार की क्लोरोक्विन दवा निकाली जाती है। थैंक यू दोस्तों।